वेलकम व्यूवर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉइंटर वेरिएबल के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, बट अब हम लोग पॉइंटर वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक स्पेशल वेरिएबल है सी में, जो कि एड्रेस को स्टोर करता है। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो पॉइंटर, व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर इज अ वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल ही है जो कि वैल्यू को ना स्टोर करके एड्रेस को स्टोर करता है। दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है। वो जो अनदर वेरिएबल भी होगा उसका भी डेटा टाइप और पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप दोनों सेम होना चाहिए। ये बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो भी पॉइंटर वेरिएबल होगा और जिसका भी एड्रेस स्टोर करेगा, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, तभी जाके पॉइंटर उस वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करेगा। नेक्स्ट लाइन में हमने उसको डिस्कस भी किया है। ए पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट्स टू अ डेटा टाइप ऑफ द सेम टाइप। इसका मतलब उसका टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल का भी और जिस वेरिएबल का डेटा आपको स्टोर करना है। ओके, तो इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू आगे डिस्कस करेंगे। ये सिंपल डेफिनेशन था, व्हाट इज पॉइंटर, एंड पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, नाउ और यहाँ पे हम लोग दो ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। एक एस्ट्रिक सिंबल को यूज़ करते हैं, राइट, और एक एम्फरसेंड को यूज़ करते हैं। एम्फरसेंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल और एस्ट्रिक का मतलब होता है वैल्यू ऑफ। ओके, तो जब हम लोग इसका यूज़ प्रोग्रामिंग में करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि दोनों का मतलब क्या है। फिलहाल के लिए आप बस इसको समझ लीजिए कि एस्ट्रिक का मतलब होता है वैल्यू ऑफ और एम्फरसेंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ, राइट। अगर हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसको हम लोग पॉइंटर वेरिएबल का, जिसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट लाइन है, मेन। ओके, ये ओपनिंग ब्रेसेट है तो क्लोजिंग ब्रेसेस है। ओके, नाउ इंटीजर ए अगर आप लिख रहे हैं तो ये ज़रूर आप इसको मेमोरी में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए का वैल्यू कितना है? 3। ये जो है आपका रैम है और ये एक जनरल वेरिएबल था। तो किसी भी चीज़ को जब हम रैम पे रखते हैं तो उसका एक एड्रेस जनरेट होता है। सपोज इसका एड्रेस है 65524, ये एड्रेस इसका जनरेट हो गया। एड्रेस ऑफ ए कितना है? 65524। ये रैम के इधर से, सीपीयू के साइड से, रैम के साइड से, और हमारे लिए क्या है? ए। दोनों का मतलब सेम है। अगर हम कहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, तो 3, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 65524, तो वो भी ए ही आएगा। नाउ एस्ट्रिक पी एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसको भी हम लोगों को फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया। सेकंड लाइन एस्ट्रिक पी। नाउ हम लोग पी को डिक्लेयर करेंगे तो पी भी मेमोरी में आएगा तो इसको भी एक एड्रेस मिलेगा। तो इसका जो एड्रेस है 65522 है, राइट। इसको भी हमने डिक्लेयर कर दिया। हम चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे अपने प्रोग्राम में, इंटीजर ए इक्वल टू 3 कॉमा एस्ट्रिक पे, एक लाइन में भी लिख सकते थे, और यह हमने 2 लाइन में लिखा है। नाउ नेक्स्ट है P equal to ampersand A. What is the meaning of P equal to ampersand A? P equal to ampersand A. ampersand A का मतलब होता है एड्रेस ऑफ A। एड्रेस ऑफ A कितना है? एड्रेस ऑफ A है 65524। उसको हम लोग को P में स्टोर कर देना, मतलब P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 65524। तो हम लोग यहाँ स्टोर कर देंगे 65524। Now this is a pointer variable. ये एक पॉइंटर वेरिएबल है दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर वेरिएबल, जो कि एक था, और दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। मतलब दोनों का टाइप क्या है? इंटीजर है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रोग्राम में दोनों इंटीजर डिक्लेयर्ड है। ओके, तो मुझे लगता है आप जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था वो यहाँ से क्लियर हो रहा है। सो ए इज़ अ नॉर्मल वेरिएबल एंड बी इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल, एंड पॉइंटर वेरिएबल होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल विच हैव सेम डेटा टाइप। ये इसका एड्रेस को स्टोर कर रहा है। प्रोग्राम के थ्रू हमने देख लिया, P इक्वल टू एम्फरसेंड A। ओके, नाउ CLR SCR क्या करता है? स्क्रीन को क्लियर करता है। मुझे लगता है ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा, P इक्वल टू एम्फरसेंड में। नाउ व्हाट इज A? वैल्यू ऑफ A कितना है? 3। तो वैल्यू ऑफ A कितना हो गया? ये आउटपुट स्क्रीन है 3। एड्रेस ऑफ A, इसके लिए हम लोग %d यूज़ करते हैं, ओके, इंटीजर के लिए। और चूंकि u एक बहुत बड़ा एड्रेस हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एम्फरसेंड u यूज़ करते हैं अनसाइंड के लिए, राइट। जो कि हम लोग कभी डेटा टाइप जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कब u यूज़ करते हैं, कब f यूज़ करते हैं, कब ld यूज़ करते हैं। ओके, और फिलहाल अगर आपको एड्रेस प्रिंट करना है तो %u से यूज़ करेंगे। तो यहाँ %u प्रिंट कर रहे हैं। एम्फरसेंड a, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ a?
65524 देखिए यहाँ प्रिंट हो गया है 65524, ये लाइन भी कंप्लीट हो गया हमारा। नाउ व्हाट इज पी, पी वैल्यू कितना है, पी मीन्स 65524। कहने का मतलब है कि अगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी 6552, बिकॉज पी स्टोर द एड्रेस ऑफ ए, तो पी का वैल्यू हो जाएगा 65524। पी का भी वैल्यू का व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए है 65522, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए आ जाएगा 655। अगर आप एम्फर्शन पी करेंगे तो आ जाएगा कितना 65522, सिर्फ पी करेंगे तो कितना हो जाएगा 65524, क्योंकि पी में तो आपने ये वैल्यू स्टोर किया हुआ। और अगर एम्फर्शन ए करेंगे तो भी ये आएगा एम्फर्शन ए इक्वल टू पी इक्वल टू बोथ का सेम वैल्यू होगा। ओके, सिर्फ ए करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एम्फर्शन ए का वैल्यू एम्फर्शन पी भी हो गया। एस्ट्रिक पी, एस्ट्रिक का मतलब होता है वैल्यू ऑफ। सो जब भी प्रिंट ऐप में एस्ट्रिक लगा हुआ तो उसको लोग वी से रिप्लेस करते हैं। जैसे कि एस्ट्रिक पी का वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ पी, ओके वैल्यू ऑफ पी जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था। तो वी पी का वैल्यू कितना है 65524, पी का वैल्यू 65522 नहीं है, ये इसका एड्रेस है, ये वाला पार्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एड्रेस और ये वैल्यू है। ओके, तो 65524, अब 65524 का कितना वैल्यू है, तो 65524 का वैल्यू है हमारा 3। आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके देखिएगा। एस्ट्रिक पी, एस्ट्रिक पी मुझे पता करना था, तो वैल्यू ऑफ पी पता करना था। ओके, तो वैल्यू ऑफ पी का मतलब कितना हो गया 65524। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ 65524 कितना है 3, वैल्यू ऑफ ए कितना है 3, तो वैल्यू ऑफ 65524 कितना हो जाएगा 3, तो वो 3 यहाँ प्रिंट हो गया। ओके, नाउ व्हाट इज एस्ट्रिक एम्फरसन पी, चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एरिया बना लेते हैं हम लोग। एस्ट्रिक एम्फरसन पी, नाउ एस्ट्रिक एम्फरसन पी क्या होगा, एड्रेस ऑफ पी 65522, ये होगा एड्रेस ऑफ पी। और इस एड्रेस का वैल्यू कितना है, इस एड्रेस का वैल्यू है 65524। आप देख सकते हैं इस एड्रेस का वैल्यू कितना है 65524, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, मतलब कि या तो आप एम्फरसन पी लिखिए, या तो आप पी लिखिए, या फिर एस्ट्रिक एम्फरसन पी लिखिए, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है, राइट। या तो आप पी लिखिए या एस्ट्रिक एम्फरसन पी लिखिए, दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है सेम आ रहा है, राइट। नाउ व्हाट इज एस्ट्रिक एम्फरसन ए, व्हाट इज एस्ट्रिक एम्फरसन ए, तो अगर ऐसा है तो हम लोग एस्ट्रिक पहले लिख लेते हैं। एम्फरसन ए मतलब कितना हो गया, एम्फरसन ए का मतलब हो गया 65524। नाउ एस्ट्रिक को वी से रिप्लेस करते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ 65524 कितना है, वैल्यू ऑफ 65524 है 3, तो इसको हम लोग ए भी लिख सकते थे। ए का वैल्यू हो सकता है, ए का वैल्यू भी 3 होगा, और एस्ट्रिक एम्फरसन ए का वैल्यू भी 3 होगा, राइट। तो देखा हमने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और अब मुझे लगता है कि आप पॉइंटर का मेमोरी लोकेशन के साथ समझ गए होंगे कैसे पॉइंटर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देखिए, क्योंकि ये बेसिक प्रॉब्लम है जो मैंने सॉल्व किया है यूजिंग पॉइंटर, राइट। और मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बता देना चाहता हूँ आपको ये दोनों प्रॉब्लम के लिए। जब भी आपके पास एस्ट्रिक एम्फरसन ए हो या फिर एस्ट्रिक एम्फरसन पी हो, तो एस्ट्रिक और एम्फरसन ऑलवेज कट हो जाता है, तो जो भी वैल्यू होगा वो ए हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, आप चाहे तो इसको आप न्यूमेरिकली सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट, और नहीं तो आप शॉर्टकट में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं लिख सकते एम्फरसन एस्ट्रिक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर ऐसा है एस्ट्रिक फिर एम्फरसन है फिर ए है, तो इन दोनों को आप कट करके डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, जो भी ए का वैल्यू होगा वो इसका वैल्यू होगा, राइट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि पॉइंटर पे ही बेस्ड है, तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट लाइन है जिसको हम लोग मेन कहते हैं, ये ओपनिंग ब्रेसेस है तो हम लोग को देखना पड़ेगा क्लोजिंग है कि नहीं। नाउ फर्स्ट लाइन है इंटीजर ए इक्वल टू 3, तो हम लोग यहाँ ए लिखेंगे, राइट, और यहाँ पे 3 लिखेंगे, और इसका एक एड्रेस होगा जो कि 65524 है। नेक्स्ट लाइन है पी, पी को हम लोग को यहाँ डिफाइन करना होगा, इसका एड्रेस हो जाएगा
65522, ये भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट लाइन है P इक्वल टू एम्फर्शन A, सो P इक्वल टू एम्फर्शन A, P इक्वल टू एड्रेस ऑफ A कितना है 65524, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 65524। ये तीन जो लाइन था इसका ये मतलब हो रहा है। अब हमको लगता है आपको मेमोरी एलोकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है लाइन है वो CLR SCR है, जो कि स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, देखिए वैल्यू ये वाला एड्रेस है, ये वाला एड्रेस है और ये वाला वैल्यू। अगर कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, कितना है 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 65524, तो कितना हो रहा है A ही हो रहा है, करेक्ट। आप लेफ्ट हैंड साइड से बोलिए या राइट हैंड साइड से बोलिए, वैल्यू का मतलब हो जाएगा 3, या तो A बोलिए या फिर 65524 बोलते हैं, तो A का मतलब कितना हो जाएगा 3। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ A, एड्रेस ऑफ A कितना है 65524, तो 65524। व्हाट इज P, P का मतलब कितना हो गया वैल्यू ऑफ P यानी 65524, A का मतलब कितना हो रहा है 3, तो सिंपली P का मतलब कितना होगा 65524, ठीक है। आप A के साथ कंपेयर करके देख लीजिए। अगर हम बोलते प्रिंट करेंगे A को अगर हम प्रिंट करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। उसी तरह अगर हम P को प्रिंट करेंगे तो कितना आएगा 65524। %D हम लोग यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए, U यूज़ करते हैं हम लोग एड्रेस को प्रिंट करने के लिए, अनसाइंड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। नाउ व्हाट इज एम्फर्शन P, एड्रेस ऑफ P कितना है 65522, तो 65522 यहाँ प्रिंट हो गया। नाउ एस्ट्रिक P, जब भी आपको एस्ट्रिक P दिया होगा इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे वैल्यू ऑफ P, तो P का मतलब कितना है आप देख सकते हैं, P का मतलब है 65524, 65524, तो 65524 का वैल्यू कितना है 3। आप यहाँ से देख सकते हैं 65524 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 3। नाउ ये जो नेक्स्ट लाइन है एस्ट्रिक P इक्वल टू 30, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखना पड़ेगा हम लोगों को। नाउ वैल्यू ऑफ 65524 इक्वल टू 30, वी आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ दिस एड्रेस, एड्रेस कितना है 65524, यानी ये एड्रेस इसका नया वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, राइट। इसका नया वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एस्ट्रिक P इक्वल टू 30 लिख रहे हैं, मतलब वैल्यू ऑफ P को चेंज करके कितना कर देना है 30, हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जैसे हम लोग करते हैं ना x इक्वल टू 3, मतलब अब जहाँ भी x है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह एस्ट्रिक P इक्वल टू 30, मतलब इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको कितना कर दीजिए 30 कर दीजिए। नाउ अब हम लोग A को प्रिंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 प्रिंट करेगा, क्योंकि इसने रिप्लेस कर दिया इसको। एड्रेस ऑफ A अनचेंज रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, तो 65524 ही आएगा। एस्ट्रिक एम्फर्शन P, मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया था एस्ट्रिक एम्फर्शन P, अगर ऐसा रहता तो इन दोनों को कट कर देंगे, जो P का वैल्यू होगा वही होगा। P का वैल्यू कितना है 65524, तो 65524 ही हो जाएगा। एस्ट्रिक एम्फर्शन A, दोनों को कट कर लेंगे तो जो A का वैल्यू होगा 30, उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, ओके। तो स्टूडेंट आपको बहुत कंसंट्रेट होकर अच्छे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, और आप एक बार दो बार इसको सॉल्व कीजिए तब आपका कमांड आएगा पॉइंटर वेरिएबल पे। मैं अभी बहुत सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। और मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा पॉइंटर्स पे, जैसे कि अभी तो हम लोग सिंपल पॉइंटर कर रहे हैं, फिर पॉइंटर टू पॉइंटर करेंगे, एरे ऑफ पॉइंटर करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर करेंगे, फंक्शन पॉइंटर करेंगे। तो बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ओके। लास्ट 2 लाइन को मैं फिर से सॉल्व करता हूँ, ओके। एस्ट्रिक एम्फर्शन P, अगर हम इसको लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ एम्फर्शन P कितना है, एड्रेस ऑफ P कितना है बताइए। एड्रेस ऑफ P है 65522 और वैल्यू ऑफ 6552 कितना है 65524, यानी जो P का वैल्यू था वही इसका वैल्यू आ जाएगा। देखा हम लोगों ने, और इसको डायरेक्ट कट करके भी हम लोग निकाल सकते थे, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। तो आप इस प्रोग्राम को टर्बो सी कंपाइलर पे लिखिए, एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपको ये आउटपुट स्क्रीन आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, हाँ, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड में कि पॉइंटर का टाइप और इंटीज जो वेरिएबल को हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप दोनों सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो आपका क्या आएगा, एरर मैसेज शो करेगा, राइट। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मेरा मेन है फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन ओपनिंग है तो क्लोजिंग। इंटीजर A, तो यहाँ पे अगर हम A लिखते हैं, वैल्यू 3 है और इसका एड्रेस है सपोज 65524। नेक्स्ट लाइन है फ्लोट पॉइंटर P, तो एक पॉइंटर है P जो कि फ्लोट टाइप का, इसका एड्रेस लिख देते हैं 65522।
नाउ p इक्वल टू एम्फरसन a, p इक्वल टू एम्फरसन a, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 65524, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये एक इंटीजर है। ये क्या है, एक इंटीजर है और इसका एड्रेस भी इंटीजर टाइप है, और इस p क्या है, एक पॉइंटर है जो कि फ्लोट टाइप है। अब देख सकते हैं FLOT फ्लोट स्ट्रिंग p है, तो कभी भी हम लोग इंटीजर का एड्रेस को फ्लोट पॉइंटर में स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंपाइलर एरर आ जाएगा, कैन नॉट कन्वर्ट इंटीजर पॉइंटर टू फ्लोट पॉइंटर। इस तरह से हम लोग एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते, राइट। अगर आपके पास ऐसा रहता इंटीजर a और इंटीजर स्ट्रिंग p, तो ये एक वैलिड डिक्लेरेशन था, तब आप p इक्वल टू एम्फरसन a लिख सकते थे क्योंकि ये साइड बोथ डेटा टाइप क्या था, मेरा सेम था। लेकिन अगर ऐसा केस है जहाँ पे कि ये एक इंटीजर a इक्वल टू 3 है और फ्लोट स्ट्रिंग p है और p में आप एम्फरसन a को रख रहे हैं, तो ये इलीगल है, ये अलाउ नहीं करता है कंपाइलर, क्योंकि यहाँ दोनों का डेटा टाइप क्या है, मिसमैच है। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो जिस वेरिएबल का भी आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, दोनों का टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अदरवाइज कंपाइलर एरर ये आएगा, कैन नॉट कन्वर्ट इंटीजर स्ट्रिंग टू फ्लोट स्ट्रिंग। नाउ इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग इसका टाइप कास्टिंग करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन है नेक्स्ट प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं आप कि ये मेन फंक्शन है, ये ओपनिंग ब्रेसेस है और ये क्लोजिंग ब्रेसेस है। इंटीजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो a का वैल्यू कितना है 3, सपोज इसका एड्रेस है 65524। नेक्स्ट पॉइंटर है p, पॉइंटर है, इसका एड्रेस है 65522, और हम लोग p इक्वल टू एम्फरसन a नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि जो इंटीजर एड्रेस था उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट एड्रेस में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, ये एड्रेस इंटीजर था, इसको अब हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और ये अलाउ है। ओके, ये क्या है, अलाउ है, तो 65524 हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। ये एक तरह का हम लोग एड्रेस का टाइप कास्ट कर दिए। ओके, नाउ CLR SCR मतलब क्लियर स्क्रीन। a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू है 3। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सेक्शन है ये वैल्यू का सेक्शन है, किसका वैल्यू है, इनका भी वैल्यू है और इनका भी वैल्यू है, और ये एड्रेस है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ a कितना होगा 3, वैल्यू ऑफ 65524 कितना होगा 3, तो वैल्यू ऑफ a कितना हो जाएगा 3। वैल्यू ऑफ एम्फरसन a कितना होगा 65524। b का मतलब कितना होगा, मतलब p मतलब वैल्यू ऑफ p 65524, ये यहाँ पे है। एम्फरसन p का मतलब कितना हो जाएगा 65522। ओके, और अब अगर हमको p को प्रिंट करना है, ओके, एस्ट्रिक वैल्यू ऑफ, सपोज मुझे एस्ट्रिक p अगर हम यहाँ लिखते हैं, तो एस्ट्रिक p का मतलब हो जाता है वैल्यू ऑफ p, तो p का मतलब कितना है 65524, जो कि अलाउ नहीं होता, ये एक इंटीजर एड्रेस है। ओके, इंटीजर एड्रेस से हम लोग वैल्यू फेच नहीं कर सकते पॉइंटर में। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस एड्रेस को अब इंटीजर एड्रेस बनाना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट एस्ट्रिक p नहीं लिख सकते थे क्योंकि वैल्यू ऑफ ये जो एड्रेस है 65524 जो हमने यहाँ पे रखा है, ये अब फ्लोट टाइप का बन गया है। ओके, ये कैसा बन गया, फ्लोट, क्योंकि मैंने लाइन नंबर 3 से इसको फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया। एंड वैल्यू ऑफ जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपको 0 आएगा। अगर आप यहाँ पे एस्ट्रिक p लिखेंगे तो आपको 0 आंसर मिलेगा। अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक इंटीजर एड्रेस है और यहाँ पे ये फ्लोट बना के स्टोर किया गया, तो मुझे फिर से इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो फिर से इंटीजर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एड्रेस को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एड्रेस 65524 है, 65524 है, बट ये क्या है, फ्लोट टाइप था। मैंने इसी चीज़ को अब इंटीजर बना दिया जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका वैल्यू अब हम लोग पता करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, एस्ट्रिक p अगर हम लिखे हैं तो वैल्यू ऑफ p जो है इंटीजर एड्रेस, फ्लोट एड्रेस है 65524, ये इंटीजर नहीं है बल्कि फ्लोट है। तो इसको अगर हमको इंटीजर में चेंज करना है तो इसके लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इंटीजर एस्ट्रिक 65524, और इसको चेंज करने के बाद इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 655 का जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर में हमने पॉइंटर का बेसिक
डिस्कस किया, पॉइंटर का टाइप कास्ट को डिस्कस किया। आप इस प्रॉब्लम को लाइन बाय लाइन कॉपी कीजिए और अपने टर्बो सी कंपाइलर पे एग्जीक्यूट कीजिए और कॉपी पे इसको आप सॉल्व कीजिए, तब जाके आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। और आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर टू पॉइंटर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।